वहां की वस्तुस्थिति के बारे में जहां पर ये दुखद घटना हुई? हाँ बिल्कुल, यही वो केबल ब्रिज है और जिसका एक हिस्सा है जिस पर इस समय आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं और उनके साथ जो गृह मंत्री हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री गुजरात वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये इस जो ब्रिज है उसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा बिल्कुल इनके सामने है जहाँ प्रधानमंत्री देख रहे हैं और बीच में जो मच्छू नदी है जहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये दोनों हिस्से थे जहाँ से टिकट लेकर लोग इस ब्रिज पर पहुंचते थे और ये बताया जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि 100 से 150 के बीच में कैपेसिटी थी उस ब्रिज की। जो ब्रिज वहाँ मौजूद था एक तरह से केबल ब्रिज था और जिसे झूले वाला जो ब्रिज है वो भी कह सकते हैं और उस समय काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से ये जो ब्रिज है वो उनका भार नहीं झेल पाया और वो टूटकर मच्छू नदी में गिर गया और 135 जो लोग हैं उनकी जान चली गई। तो प्रधानमंत्री यहाँ से वही समझने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री से। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो क्या स्थिति है उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं और इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, उन सभी जो गतिविधियां हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से जो मिसिंग लोग हैं उनको निकालने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से ले रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि गुजरात के गृह मंत्री जब हादसा हुआ उसके बाद लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, लगातार जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है या डॉक्टरों का जो इलाज कर रहे हैं घायल लोगों का, उनकी पूरी जो खबर है वो गृह मंत्री लगातार ले रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार को उसके बारे में अवगत भी करा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे यहाँ की जो जानकारियां हैं वो अपने पास रख रहे हैं। सीधे रिव्यू भी करेंगे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री की किस तरह से यहाँ स्थिति हुई और किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के हालात होने चाहिए, वो तमाम दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री देंगे। इस पुल की किस तरह की हालात है उसके बारे में प्रधानमंत्री जायजा लेते हुए गृह मंत्री गुजरात के साथ और सबसे पहले साइट पर ही पहुंचे हैं। उन्होंने ये देखा है कि किस तरह के हालात थे इस पुल के, किस तरह ये हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी लेते और अब किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में देखते हुए प्रधानमंत्री। रमा बिल्कुल नीरज, आपसे समझना चाहेंगे जो पूरा वहां पर अगर हम उस स्थल को देखते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है, जो आप शुरुआत से वहां पर देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल भी समीक्षा बैठक हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, न केवल राहत कार्यों का बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और क्या इसका कारण रहा होगा। अपने आप में कहा जा सकता है कि किसी भी स्थिति पर एकदम जो त्वरित कार्रवाई होती है वो तीखी नजर और उसके साथ ही बेहद मानवतापूर्ण संवेदनशीलता। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, वो अभिभावक हैं देश के। बिल्कुल अभिभावक हैं और उसी की तरह आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो भावनाएं वो भी व्यक्त होती हैं। बोलते बोलते भावुक हो जाना और इस बात का जिक्र करना कि मोदी की जो घटना है उससे वो कितने द्रवित है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया, एक एसआईटी का गठन किया गया और वो एसआईटी लगातार तेजी के साथ काम कर रही है। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जांच की प्रक्रिया है वो तेजी के साथ चलाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी जो घटना है उस पर निगाह प्रधानमंत्री रखे हुए, दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं और आप देख भी रही हैं ये दृश्यों को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के ये दृश्य हैं जिसमें आप सामने जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है जो ड्रेस, वो एनडीआरएफ के लोग हैं, इसके अलावा आर्मी के लोग हैं और ये पूरा का पूरा जो पुल था जो टूट के गिर गया था, भार नहीं सह पाया था लोगों का और मात्र जाली आपको दिखाई दे रही है कि उसका जो बेस है वो पूरा का पूरा टूट के नदी में गिर गया था। और आपको बता दें कि 200 मीटर के करीब ये पूरा पुल है और 4 फुट के आसपास ये पुल चौड़ा है और उस समय
500 से 600 के करीब लोग थे, जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें और उनके जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभी भी लगातार चल रहा है। बिल्कुल, यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी आई है, और साथ ही प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री अस्पताल भी जाएंगे और प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी प्रधानमंत्री सबसे पहले साइट पर पहुंचे हैं जहां हादसा हुआ था मक्षू नदी में, जो ये पुल था, और जायजा ले रहे हैं हादसे का, और इसके साथ ही दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और किस तरीके से और तेजी से किया जा सके। इसके बाद प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे और जो लोग घायल हैं, इस हादसे का शिकार हुए थे, उन लोगों से वहां पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद रहेगी, उनसे उनका हालचाल लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोग हैं, उनको कौन कौन सी परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनका बेहतर जो इलाज है वो और कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही जो उनके परिजन हैं, क्योंकि इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उस दुख को तो शायद कोई दूर कर पाएगा, लेकिन फिर भी जितनी सहायता सरकार के द्वारा, जितनी सहायता एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो सहायता जरूर इन तक पहुंचेगी। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं होनी चाहिए। जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज होना चाहिए। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार 24 घंटे उनकी निगरानी करे, और इसके साथ ही जो परिजन है, क्योंकि उनमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए, केवल बच्चे हैं, कोई अपने पूरे परिवार के साथ उस ब्रिज पर घूमने गया था और वहां से केवल अकेला लौटा है। तो ऐसी भी कई सारी रमा कहानियां हैं जो द्रवित कर देंगी आपको सुनकर। और अगर आप हादसे को देखें, 8 महीने का जो बच्चा है वो भी इस हादसे में चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे बच्चे नहीं रहे। करीब 40 के करीब ऐसे बच्चे थे जो इस हादसे का शिकार हुए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है। देश दुनिया के तमाम लोगों ने संवेदना संदेश हैं वो भेजे हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं, हर तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनको कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो राहत है वो दी जा सके। बिल्कुल नीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ वहां के गृह मंत्री गुजरात के मौजूद हैं, हर्ष सांघवी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा और कौन कौन लोग, कौन कौन से अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ वहां पर हैं? किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री पूरा स्थिति का जायजा ले रहे हैं? और इसके साथ ही जो रिव्यू मीटिंग हुई थी, जो समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ तय किया गया, क्या कुछ उसमें निकल कर आया? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, इसके अलावा यहाँ के जो डीएम है, मोरबी के डीएम है वो मौजूद हैं। इसके अलावा राजकोट के डीएम भी इस साइट पर मौजूद हैं, क्योंकि राजकोट के जो डीएम है उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी इस साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, कैसे उसमें तेजी लाई जाए, तो इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो उनको बता भी रहे हैं। और खासतौर से गृह मंत्री का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, गृह मंत्री उस समय से ही यहाँ पर कैंप करे हुए हैं, लगातार वो न केवल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं बल्कि जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, और वही ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और घायल लोग हैं उनका किस तरीके से जो इलाज है वो किया जा रहा है। जहाँ तक रिव्यू बैठक की बात थी, तो रिव्यू बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाए, जो भी इसमें जिम्मेदारी जिनकी बनती है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि एसआईटी का भी गठन हुआ, तेजी के साथ कार्रवाई भी की गई और 9 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी तेजी के साथ जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। दूसरी समीक्षा बैठक में इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो घायल लोग हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनको बेहतर से बेहतर उनका जो इलाज है वो किया जाए, क्योंकि ऐसा घड़ी है जिसमें जितना किया जाए उतना ही कम है। ये स्पष्ट निर्देश प्रधानमंत्री के थे, और कुछ देर के बाद ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे और जो घायल लोग हैं उनसे सीधी मुलाकात करेंगे।
बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि समीक्षा बैठक में किस तरह की जिम्मेदारी हो, किस तरह की जवाबदेही हो, क्या कुछ त्वरित कार्रवाई हो और किस तरह से जो राहत कार्य है वो सब तक पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे, इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात तब हो जाती है प्रधानमंत्री स्वयं जब वहां पर पहुंचते हैं। अपने आप में अभूतपूर्व हो जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री का वहां पर प्रधान सेवक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वहां पर पहुंचना, उनके दुख को बांटना, उनके दर्द को बांटना, इसके साथ ही एक निरीक्षण भी करना स्वयं कि क्या वजह रही होगी, किस तरह की स्थिति रही होगी, क्या कुछ अब होना चाहिए। जब जवाबदेही की बात करते हैं तो कितना बड़ा विश्वास पूरी कार्रवाई के प्रति पैदा होता है? देखिए, बिल्कुल पैदा होता है और ये उस जवाबदेही का ही नतीजा है। और जो 9 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, जो इस घटना में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग हैं उनको टिकट ज्यादा ना दी जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक पुल है ये और काफी पुराना, 140 साल के करीब पुराना ये पुल है। बीच बीच में इसकी जो मरम्मत है वो भी होती है। और ये साफ तौर पर कहा गया था कि 100-150 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस पुल के ऊपर ना पहुंचे, लेकिन जो संख्या है वो ज्यादा थी। तो और खासतौर से ये है कि इस पुल के लिए टिकट लगती थी, तो जो टिकट काट रहे थे, जो लोग जो टिकट दे रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में टिकट क्यों दे दी, ये भी एक कारण था। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जो जिसमें वो लोग भी शामिल थे जो टिकट दे रहे थे। और इसके साथ साथ ही इस पुल को लेकर और किस तरह की अनियमितताएं थी, उसको लेकर भी जो जवाबदारी है, जो जवाबदेही है वो तय की जा रही है। SIT इस पर लगातार काम कर रही है। 9 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है। जो जांच है वो तेजी के साथ चल रही है। और इसके साथ साथ ही जो लोग इस हादसे से प्रभावित हैं और जिन लोगों का इलाज चल रहा है, जो घायल लोग हैं और जिनको समुचित इलाज की जरूरत है, उन पर भी जो विशेष ध्यान है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार उस पर निगाह रखे हुए है, आला अधिकारियों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है उनसे भी लगातार प्रधानमंत्री वहाँ की स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि जैसे ही मोरबी प्रधानमंत्री पहुंचे, सबसे पहले उस साइट को देखने चले गए जहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ था और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए थे। रमन, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित हैं, जो उनके परिवार हैं, जो घायल हैं, सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त उन्हें इलाज की तो है ही, इसके साथ ही बहुत बड़ी जरूरत है एक बड़े आत्मविश्वास की, विश्वास के एक संबल की। कितना मजबूत हो जाता है प्रधानमंत्री स्वयं जब जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संबल मिलता है। एक अभिभावक के तौर पर वो उनसे मिल रहे हैं, किसी नेता के या प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं मुलाकात हो रही है। और मोरबी के जो लोग हैं उनको लेकर उनके मन में एक अपार स्नेह है और इस बात का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं। और गुजरात जब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी रमा बताया कि जब आते हैं तो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखते हैं, उनके बीच के एक अपने व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, अपने एक अभिभावक के तौर पर देखते हैं, अपने एक भाई के तौर पर देखते हैं, जो उनके सुख दुख में खड़ा रहता है, जो उनकी परेशानियों में हमेशा साथ देता है। और यही कारण है कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, कि उनके बीच में बैठेगी, एक हौसला भी उनका बढ़ेगा कि कम से कम प्रधानमंत्री उनसे मिलने, उनके हालत जानने के लिए न केवल उनके बीच में आए बल्कि अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। गृह मंत्री वहाँ पर कैंप करे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार 6:30 बजे से जब ये घटना हुई उसके बाद से शुरू हुआ और अभी भी 24 घंटे दिन रात लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ताकि जो लोग मिसिंग हैं उनको अभी ढूंढा जा सके या जो लोग अभी भी नदी के अंदर हैं उनको खोजा जा सके। और इसके अलावा जो डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार जो लोग घायल हैं उनके लिए लगातार खड़ी हुई है। उनको जो बेस्ट से बेस्ट जो मेडिसिन है वो उनको दी जा रही है, बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो उनका किया जा रहा है। बिल्कुल। और जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी दर्शकों को, उसमें ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री रेस्क्यू टीम से मिलते हुए, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे मिलते हुए, और वहाँ पर जो तमाम टीमें लगी हुई हैं, जो बचाव
दल के लोग हैं, जो विभिन्न फोर्सेस के लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिलते हुए, बातचीत करते हुए अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की नजर शुरुआत से ही इस पूरी दुर्घटना पर, इस दुखद घटना पर रही और उन्होंने लगातार इसमें जो सहायता का आश्वासन दिया, इसके साथ ही जो डायरेक्शंस दिए और जो विभिन्न एजेंसियों का समन्वय देखते हैं। एक बहुत बड़ी दुर्घटना इसे कहा जा सकता है, दुखद कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से समन्वय से वहां पर एजेंसीज ने काम किया, जिस तरह से वहां पर राहत और अभियान चला, उसे कितना बड़ा कदम देखते हैं? देखिए, बिल्कुल रमा, ये वो लोग हैं जो लगातार दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बिना सोए, बिना रुके लगातार 24 घंटे वहां पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री उन सभी लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, चाहे वो नेवी के लोग हों, चाहे वो जो आर्मी के लोग हों, और इसके अलावा स्थानीय लोग भी हैं। आप अगर देखें तो, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं, स्वामी नारायण एक मंदिर है उस साइड के बगल में जहाँ पर यह हादसा हुआ था, उस मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था और बड़ी संख्या में वहाँ पर जो लेबर थी और इसके अलावा स्वामी नारायण जो मंदिर के जो सेवक थे वो वहाँ मौजूद थे। और जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले यही लोग रेस्क्यू के लिए वहाँ पर पहुंचे और इन लोगों ने बड़ी संख्या में करीब 100 से 150 के करीब जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया था नदी से। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए, और जब प्रधानमंत्री रेस्क्यू टीम से मुलाकात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक मोरल बढ़ता है रेस्क्यू टीम का और एक हौसला मिलता है कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री उनसे मिल रहा है, देश का प्रधानमंत्री उनकी जो वस्तु स्थिति है उसको जान रहा है। दिन रात जो व्यक्ति काम कर रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री देता है। तो निश्चित तौर पर रमा एक हौसला भी बढ़ता है और एक नई कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा भी उस रेस्क्यू टीम में मिलती है और वो उस नई ऊर्जा के साथ फिर दोबारा से जो रेस्क्यू है वो शुरू करता है। रमा, बिल्कुल जज्बे को मजबूत करता है और जो जिम्मेदारी की भावना को और भी ज्यादा प्रबल करता है जब प्रधानमंत्री स्वयं दिशा निर्देश देते हैं, स्वयं मिलते हैं और स्वयं समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है, क्या कुछ वहां पर हो सकता है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है। इन पर प्रधानमंत्री जब स्वयं शामिल होते हैं तो ये जो पूरी दुर्घटना रविवार को हुई थी, नीरज आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी दुर्घटना थी, बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर वहां पर था, उसमें तमाम एजेंसीज ने किस तरह से काम किया, किस तरह से वहां पर राहत और बचाव काम चला, किस तरह से अब भी चल रहा है, कितने लोगों को वहां पर निकाला जा चुका है और इसके साथ ही लगातार जो प्रधानमंत्री के निर्देशन में वहां पर काम हुआ है उससे राहत और बचाव काम में कितनी तेजी आई और कितनी कुशलता से एक बड़ा चैलेंज ये जो था इससे निपटा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है 6:30 बजे का उस समय रमा समय था और रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर वहां पर पहुंचे थे और संडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस समय अगर आप देखें दीपावली के बाद का जो समय है, यहाँ पर एक तरह से नव वर्ष की शुरुआत होती है। जो लोग हैं, जो व्यापारी कारोबारी लोग हैं, वो सब लोग छुट्टियां मनाने के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं और इसी तरह का जो माहौल है वो मोरबी में था। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और जब ये हादसा हुआ 6:30 बजे के करीब ये घटना थी और उसके 15 से 20 मिनट के अंदर ही वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो गया। अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू होता, हालांकि सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही बचाने की जो कोशिशें हैं वो की, लोगों की जो साइड्स में जो लोग गिरे, चूंकि वहां पानी का लेवल कम था उनको निकाल लिया गया, लेकिन बीच में 30 फुट के करीब पानी का लेवल है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर दलदल भी है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हैं वो हुई। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बात की, मोरबी के जो विधायक हैं उनसे उन्होंने बात की, पंचायती राज मंत्री भी हैं वो, और वो यहाँ पर मौके पर ही मौजूद थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को उन्होंने तुरंत दिशा निर्देश दिए कि तत्काल वो घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री तुरंत रात को ही यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंच गई। उसके बाद जो नेवी के गरुड़ जो ऑफिसर हैं, खासतौर से जो जवान हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए,
उनको यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उनको तैनात किया गया। एसडीआरएफ की जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर खोजबीन कर रही थी। गोताखोर हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया ताकि जो रेस्क्यू है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी रमा ना रहने पाए। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको बचाया भी गया, लेकिन एक बड़ी संख्या इस बात की भी है कि इस हादसे का शिकार भी हो गई, क्योंकि अभी तक जो जानकारी हमें मिली है 135 के करीब जो लोग हैं इस हादसे का शिकार हो गए और कुछ लोग हैं अभी जिनको खोजने का काम अभी भी किया जा रहा है। जो एजेंसियां वहां पर इस काम में लगी हुई हैं, जो बचाव दल वहां पर लगे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ संभावनाएं वो जता रहे हैं? देखिए, चैलेंज है वहां पर रेस्क्यू करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो पानी का लेवल है, दूसरा नीचे दलदल है। जब लोग उस पुल से नीचे गिरे होंगे तो पुल का जो मलबा है जो कह सकते हैं वो भी उन्हीं के साथ नीचे गिरा होगा। तो नीचे हिस्सा दलदल का हिस्सा है, उसमें भी संभावना है कि कुछ लोग उस दलदल में हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नदी का पानी उतना साफ नहीं है, क्लीन पानी नहीं है, ब्लैक पानी है, जिसकी वजह से नीचे देखने में अगर कोई डाइव लगाता है नीचे गोताखोर तो उसको नीचे देखने में भी दिक्कत होती है। हालांकि लाइट लेके जरूर वो लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन उतनी विजिबिलिटी नीचे नहीं है, उसकी वजह से भी एक चुनौती सामने आती है। और तीसरी चुनौती ये है कि उस नदी के आसपास खरपतवार भी काफी ज्यादा है, और जिसकी वजह से ये भी संभावना है कि कुछ जो लोग मिसिंग हैं वो हो सकता है कि उस खरपतवार के नीचे फंस गए हों, तो वहां से भी खोजने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये सारी जो चुनौतियां, इसके साथ ही जो 30 फुट के करीब पानी है उसको निकालने के लिए सामने एक छोटा सा डैम है जो खासतौर से इस पानी के रास्ते को रोकता है, तो उस डैम को तोड़ा जा रहा है। बीच बीच में ब्लास्ट भी उसमें किए गए हैं और जेसीबी लगाकर उस रास्ते को खोला जा रहा है ताकि पानी का जो लेवल है उसको कम किया जा सके और जो रेस्क्यू है उसमें और तेजी लाई जा सके। तो ये तमाम चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कोऑर्डिनेशन के साथ, एक के बाद एक टीम वहां पर रेस्क्यू कर रही है अलग अलग जगह को फोकस करके, उम्मीद की जा रही है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको भी जल्द खोज लिया जाएगा। बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि जो लोगों की पहचान है वो किस तरह से की जाए, किस तरह से जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनकी जानकारी उनके परिजनों तक पहुंचाई जाए। इन सब के लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए, इन सब के लिए जो भी साइट है वहां पर एक कंट्रोल रूम है और अलग अलग जगह जैसे हॉस्पिटल में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर भी लोग जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा साइट जहां पर पुल टूट के गिरा था उसके दोनों हिस्सों में भी जैसे कि तमाम जो ऑफिसर और कंट्रोल रूम के साथ वहां पर बैठे हैं, एक लिस्ट के साथ वहां पर बैठे हैं। जो भी लोग मिसिंग हैं या जिनके बारे में भी जानकारी उस लिस्ट में है तो उसको शेयर किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो लिस्ट भी वहां पर मौजूद है। अगर कोई पूछना चाहे उनके परिजन कहाँ पर हैं अस्पताल में, तो वहां तुरंत उनको इस बात की जानकारी दी जाती है और वो जाकर अपने परिजनों से मिल सकते हैं। हालांकि आइडेंटिफाई तमाम जो लोग हैं उनको कर लिया गया है, 135 के करीब जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये लिस्ट जारी की है, बताया है कि 135 लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी है। वो मोरबी और आसपास के इलाके के ही लोग हैं, लेकिन अब जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजने का जो प्रयास है वो और तेजी के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल, नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अस्पताल भी जाएंगे, कब तक प्रधानमंत्री वहां पर अस्पताल पहुंच जाएंगे, कितने घायल लोग वहां पर इस वक्त हैं जिनका इलाज चल रहा है? देखिए, साइट से और अस्पताल के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। चूंकि प्रधानमंत्री इस समय साइट पर पहुंचे हैं और साइट पर उन्होंने देखा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ, उस हादसे की जानकारी लेने के बाद किस तरह की स्थिति है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, उसकी जो जानकारियां हैं वो उन लोगों से सीधे प्रधानमंत्री ले रहे हैं जो इस रेस्क्यू में इन्वॉल्व हैं, जो लोग इस रेस्क्यू को चला रहे हैं। और उसकी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री फिर वहां से रवाना होंगे सिविल अस्पताल के लिए जो नजदीकी है और जहां पर 2 वार्ड हैं जहां पर घायल लोग हैं, उनका जो इलाज है वो किया जा रहा है। तो उन्हीं लोगों से प्रधानमंत्री
सीधे उनके बीच में पहुंचेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। डॉक्टरों की टीम उनको ब्रीफ करेगी, बताएगी कि किस किस तरह से परेशानियां इन लोगों को आई हैं, अभी इलाज का स्टेटस इन लोगों का क्या है और आगे आने वाले समय में किस तरह से इनका ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। और इस तरह के हादसे दोबारा भविष्य में ना हो उसके लिए भी एक समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ, यहाँ के राज्य के गृह मंत्री हैं उनके साथ, मुख्यमंत्री हैं उनके साथ करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तो वो भी प्रधानमंत्री यहाँ पर देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में उस अस्पताल में पहुंच गए हैं जहां पे घायलों का इलाज चल रहा है, जहां पे इस हादसे के पीड़ित लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर जायजा लेने पहुंचे हैं, जो इलाज की स्थिति है वो भी, और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए, और साथ ही उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ एक अभिभावक के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर उनके बीच मौजूद हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर जायजा ले रहे हैं, लोगों से आज वो मिल रहे हैं, वहां पर जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे के पीड़ित हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, उनके दुख में शरीक हो रहे हैं, उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि वो लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो इलाज की बात हो, चाहे इस हादसे की जांच के बाद हो, या किसी भी तरह की ज़रूरत की बात हो। प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व अपने संबोधन में भी कहा था कि उनका हृदय जो है वो मोरबी में मौजूद है, उन लोगों के साथ जिन्होंने इस दुख को झेला है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ लगातार बने हुए हैं दिशा निर्देशों के रूप में, और स्वयं प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर जो घायल लोग हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे अभिभावक की तरह बात करते हुए, उनसे परिवार के मुखिया के रूप में बात करते हुए, एक प्रधान सेवक के रूप में बात करते हुए प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद हैं अस्पताल में। वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि किसी तरह की दिक्कत उन्हें है, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, क्या कुछ उनकी ज़रूरत है, और किस तरह से उन्हें और विश्वास दिया जा सकता है। और वस्तुतः जब प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, जो व्यवस्था है उस पर विश्वास अपने आप बढ़ जाता है, जो चिंता है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद हैं। एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं प्रधान सेवक के रूप में, और ये दृश्य बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसे अपने व्यवहार में डाला है। प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए वहां पर घायलों से, उनसे उनका हालचाल जानते हुए, उनसे उनका दर्द बांटते हुए, उनसे उनकी परेशानी को सुनते हुए, ये दृश्य मोरबी के अस्पताल के। नीरज, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? दृश्य हमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर बातचीत कर रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए मोरबी के, और यही वो लोग हैं जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था रवा आपको, और इन दृश्यों को आप देख भी रही हैं कि प्रधानमंत्री सीधे रूबरू हो रहे हैं उनसे, सीधे उनसे बात कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं, जो लोग पीड़ित हैं इस हादसे से, बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको दूसरी तरह की परेशानी हुई है, क्योंकि इतने सारे लोग उस हादसे का शिकार हुए, एक के बाद एक के ऊपर लोग गिरे। तमाम तरह की इंजरी लोगों को आई है, इंटरनल इंजरी आई है, इसके अलावा सांस लेने की परेशानी भी लोगों को आ रही है। तो इन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, उनका हाल जानते हुए,
और पूछते हुए उन्हें कि उनका इलाज ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा से जब राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई बार उनका दौरा मोरबी में होता था। तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनसे मिलने आते थे। लोगों का कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है मैन टू मैन वो हमेशा उनका रहता था, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से सीधा जो संवाद है वो कर रहे हैं। क्योंकि वो किसी भी जो बीच के व्यक्ति के माध्यम से संवाद नहीं करते हैं, उनको कभी बात करनी होती है तो सीधे जाके जो पीड़ित लोग हैं या जो भी लोग हैं उनसे सीधे मुलाकात करते हैं। और यहाँ अगर आप देखें, एक व्यक्ति है जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, प्रधानमंत्री सीधे उसके पास पहुंचे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे कि उसकी जो स्थिति है वो किस तरह की है, किस तरह के हालात हैं, उसका इलाज है वो किस तरह से किया जा रहा है। और ये बताते हुए प्रधानमंत्री के वो उनके साथ हैं, पूरे देश के लोग उनके साथ हैं, उनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उनको जो बेहतर से बेहतर जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उसकी सेवा में तत्पर रहेगी। तो ये विश्वास जब देश का एक प्रधानमंत्री किसी पीड़ित को दिलाता है तो निश्चित तौर पर हौसला भी बढ़ता है, साहस भी मिलता है उसे, और ये उम्मीद भी उसे मिलती है कि उसको लेकर कोई भी उदासी नहीं बरती जाएगी, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी और उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा, उसके परिवार का, उसके घर का ख्याल रखा जाएगा। तो ये विश्वास, ये हौसला जरूर मिलता है जब एक प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में अपने लोकप्रिय लोगों को, अपने उन लोगों को जिनके बीच से वो निकल कर गया है, जब मिलता है तो ये हौसला रमा जरूर मिलता है उन लोगों को। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनकी परेशानी को, उनकी दिक्कत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से उनको और क्या सहूलियत दी जाए, क्या सुविधा दी जाए, किस तरह से उनकी मदद की जाए, प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदेही, जिम्मेदारी की बात तो होती ही है, व्यवस्था में तो तेजी आती ही है, त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ मौजूद होते हैं तो उनकी उस दुख को सहने की, या यूं कहें कि उस दुख से लड़ने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है? देखिए, बिल्कुल रमा, एक हौसला मिलता है कि जब आप अगर देखें कि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, उसे किसी तरह की परेशानी है, कोई अगर उसके पास नहीं आ रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, और एक वो व्यक्ति है जिसके पास जो देश का प्रधानमंत्री है वो खुद चल कर आ रहा है, वो उसका हालचाल जान रहा है, प्रधान सेवक के रूप में उससे बात कर रहा है, तमाम परेशानियां हैं उसको उससे साझा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर रमा हौसला बढ़ता है और उम्मीद भी बढ़ती है कि देश का प्रधानमंत्री उसके साथ है, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार पूरा ख्याल रखेगी, क्योंकि केंद्र सरकार एज ए प्रधानमंत्री होने के नाते वो खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, तो कोई भी कोताही बरत नहीं सकता। और इसी का कारण है कि जिम्मेदारी भी तय की गई है, SIT का गठन है वो भी किया गया है, 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करेगी जो भी इस घटना में शामिल है। जिन भी लोगों की तरफ से लापरवाही बरती गई उन सभी का कह सकते हैं कि जो कड़ी से कड़ी जो सजा है उसको दिलाने का काम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही केंद्र सरकार किसी तरह की कोई ढिलाई बरते ऐसे लोगों के खिलाफ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये विश्वास जरूर मिलता है जब देश का प्रधानमंत्री पीड़ित के पास। बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वहां पर जिस तरह से जो अस्पताल है उसका दौरा कर रहे हैं, वहां पर जो लोगों से मिल रहे हैं, चिकित्सकों से भी जरूर वो मिल रहे हैं और उनकी बातचीत हुई होगी, किस तरह से पूरी व्यवस्था में एक विश्वास कायम होता है? और जिस तरह की चुनौतियां आपने बताई, जिस तरह के चैलेंजेस आपने बताए राहत और बचाव कार्यों में, जिस तरह की वहां पर पूरी स्थिति थी और उसमें बड़ी तेजी से काम हुआ, उसमें राहत और बचाव कार्य में बहुत तेजी लाई गई, तीव्रता से उसमें काम हुआ। जो देश का आपदा प्रबंधन का ढांचा है, चाहे वो राहत और बचाव का हो, चाहे चिकित्सकीय क्षेत्र का हो, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना मजबूत हुआ है? देखिए, बिल्कुल मजबूत हुआ है रमा। आप आज से 8-10 साल पहले अगर देखें, हमारे देश के अंदर जब भी प्राकृतिक या इस तरह की कोई आपदा आती थी, होता क्या था कि ज्यादातर जो टीमें हैं वो दिल्ली से जाती थी या फिर
कुछ मेट्रो जो शहर हैं वहां पर इस तरह की एनडीआरएफ की जो टीम है वो रहती थी, तो उनको पहुंचने में एक देरी लगती थी, एक समय लगता था और तब तक एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये किया कि देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो हमारी आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि अगर कभी भी तत्काल जरूरत हो तो मात्र कुछ घंटे के अंदर, मात्र कुछ समय के अंदर जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर पहुंच सके, ताकि जो राहत है और जो बचाव का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा सके। गुजरात के अंदर भी अलग अलग हिस्सों में कई सारी टीमें थी, यही कारण था कि इतनी तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया। नहीं तो अगर दिल्ली या दूसरी जगह से टीम को मोबिलाइज करना होता तो उसमें एक समय लगता, लेकिन ये आपदा प्रबंधन की टीमें गुजरात के अंदर ही मौजूद थी और तभी वो तत्काल यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया। तो ये एक कह सकते हैं कि दूरदर्शी एक दृष्टिकोण था प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने आपदा प्रबंधन में जो लोग लगे हुए हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहें और देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा आए तो जो टीम है वो तुरंत वहां पर आपदा प्रबंधन की पहुंच सके। तो ये एक दूरदृष्टि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रही है कि उन्होंने इस तरह से पूरे देश के अंदर आपदा प्रबंधन की टीमों को रखा है। और आने वाले समय में भी अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार तमाम कदमें उठा रहे हैं, चाहे आपदा प्रबंधन को लेकर हो, आर्मी और या दूसरी चीजों में सरकार का जो दृष्टिकोण हो, कोशिश यही सरकार की जा रही है कि जो आम लोग हैं वो उनको जो फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके और जो सरकार की योजना है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके उस अंतिम आदमी तक जिसको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री का रहा है और तमाम लोग अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद भी लगाते हैं और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे भी उतरे हैं। और यही वजह है कि आप अगर देखें कि देश में चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को आगे ले जाने की बात हो, सेना में महिलाओं को आगे ले जाने की बात, तमाम ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री ने जनहित में और देश हित में किए हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपको वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी प्रधानमंत्री, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से वहां से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से हालचाल जान रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अभी अस्पताल में है और अस्पताल से प्रधानमंत्री निकलकर यहाँ एक रिव्यू बैठक के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री तमाम जो मोरबी के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके साथ एक रिव्यू बैठक करेंगे। आगे किस तरह के दिशा निर्देश वो देंगे इन लोगों को, उसको लेकर प्रधानमंत्री इनके साथ बैठक करेंगे और भविष्य में इस तरह की कोई घटना मोरबी या उसके आसपास ना हो सके, उस तरह के भी जो दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री देंगे। घायलों के लिए और जो राहत है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से लोगों तक पहुंच सके और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से किया जा सके, उसको लेकर भी इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री दिशा निर्देश दे सकते हैं। और इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं इस घटना में, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, इस घटना में जिन लोगों ने अपने बच्चों को या अपने माता पिता को खोया है, उन लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे, उनके जो अनुभव है वो प्रधानमंत्री खुद सुनेंगे कि उन्हें किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही, सरकार उनके साथ है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है कि नहीं, वो सीधे उनसे कह सकते हैं कि संवाद करेंगे। और यही खूबी है प्रधानमंत्री की कि वो लोगों के और अपने बीच में किसी मध्यस्थता को नहीं रखते हैं, वो किसी दूसरे के मार्फत संवाद नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, चाहे वो किसी से भी संवाद करें। और यही वजह है कि पीड़ित जो लोग हैं, परिजन हैं, उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। रमा, बिल्कुल, और ये संवेदनशीलता का भी अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है। जिस तरह से मोरबी की बात करते हुए प्रधानमंत्री कई जगह भावुक हुए, हालांकि उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और तमाम जो सहयोग है, तमाम सहायता है, जो पीड़ित हैं, राज्य सरकार है, उसको दी जाएगी। लेकिन उनकी जो भावुकता उस वक्त थी, जो दर्शाती थी, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं दिल से उनके साथ जुड़ा हूं, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का। लेकिन उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री का
ध्यान था वो वहां पर भी था, वो समीक्षा कर रहे थे, वो निर्देश दे रहे थे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज स्वयं भी यहां पर पहुंचे हैं और इसके अलावा 2 नवंबर को राजकीय शोक की घोषणा भी की है। देखिए, बिल्कुल एक तरफ कर्तव्य था और एक तरफ मन की पीड़ा भी थी। दोनों ही बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। जब केवड़िया में एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, भावुक प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि कोई मामूली घटना नहीं थी रमा। ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार हुए थे और अभी भी कई सारे जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। तो आप खुद समझ सकती हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा करते रहे हैं और जिक्र भी करते रहे हैं कि एक तरफ कर्तव्य है, उन पथ पर भी आगे चलना है और जो मन की पीड़ा है उसको भी देखना है। और यही कारण है कि तमाम अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए, उस साइट को देखने के लिए जहाँ पर ये हादसा हुआ। और इसके बाद एक समीक्षा बैठक है वो प्रधानमंत्री करेंगे और जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे, गृह मंत्री शामिल रहेंगे और तमाम जो आला अधिकारी हैं जिले के वो इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री वहाँ उनको दिशा निर्देश देंगे। रवा, जो वहां पर पीड़ित हैं, जो घायल हैं या जिनके परिजन वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों की किस तरह की भावनाएं हैं? उन लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की अपेक्षाओं को जानने के लिए उनके बीच में आ रहे हैं। दुख की घड़ी है और निश्चित तौर पर उन लोगों ने अपनों को खोया है। उस दुख को बांटने के लिए, उस दर्द को बांटने के लिए प्रधानमंत्री उनके बीच में आ रहे हैं और उनसे रमा सीधा वो संवाद करेंगे। क्योंकि इन लोगों का हालांकि ये मानना है कि जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया, इस बात को वो मानते हैं। लेकिन और उनकी क्या क्या पीड़ाएं हैं तो वो निश्चित तौर पर अपने प्रधानमंत्री से, अपने प्रधान सेवक से, अपने भाई से, अपने अभिभावक से वो सीधे संवाद करेंगे और उन्हीं से वो सीधे बात करेंगे। और कुछ समय के बाद वो दृश्य भी आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अस्पताल से निकलने के बाद एक समीक्षा बैठक है, उस समीक्षा बैठक को करेंगे। उस बैठक करने के बाद वो पीड़ित परिजनों से सीधे मुलाकात करेंगे। नीरज, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जिस तरह से वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे मिल रहे हैं, जो उनके परिजन हैं उनसे उनकी बातचीत, इसके अलावा जो हालात को जानने की उनकी इच्छा है, वस्तु स्थिति समझने की, स्वयं समझने की इच्छा है और उस पर निर्णय लेने का उनका जो एक जो तरीका दिखाई देता है, जो एक अनूठा अंदाज प्रधानमंत्री का आप बता रहे हैं कि जो संपर्क करने का, लोगों से जानने का और जो उनका जुड़ाव है, जो उनका अपनत्व है, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये अभी से नहीं है, ये जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तभी से ये संवेदनशीलता उनमें दिखाई देती है, ये अपनत्व उनमें दिखाई देता है। और अब शीर्ष नेतृत्व के तौर पर कितना बड़ा इसे कनेक्ट भी कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल कनेक्ट है और प्रधानमंत्री हमेशा से, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था, कि सीधा संवाद करना पसंद करते हैं। गुजरात भी जब भी आते हैं, आपने उन दृश्यों को भी देखा होगा, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो केवल देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। और ये बताता है उनकी लोकप्रियता को, ये बताता है कि जो वायदा वो करते हैं, ये बताता है कि जिस बात का वो जिक्र करते हैं उस बात पर खरे उतरते हैं हमेशा। और जो आम जनता से या जो भी लोगों से उन्होंने कभी कोई वायदा किया उस पर खरे उतरते हैं। तो यही जो कनेक्ट है वो हमेशा लोगों के बीच में रहता है प्रधानमंत्री के साथ। और यही कारण है कि जो तमाम जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी आतुर रहते हैं। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि अस्पताल गए और अस्पताल जाने के बाद एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि आने वाले समय में आगे कैसे करना है उनको। फिर उसके बाद जो पीड़ित परिवार हैं उनके दुख दर्द को साझा करेंगे प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर, और जानेंगे कि आखिर उनकी किस तरह की परेशानियां, उनकी किस तरह की पीड़ाएं हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, उसको लेकर वो सीधा संवाद भी पीड़ित जो परिजन है उनसे करेंगे। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे नीरज, इस दुर्घटना की जांच में कितनी तेजी आई है, क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं और किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं रिव्यू कर रहे हैं, स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए,
जैसे ही ये घटना हुई, SIT बना दी गई इस घटना के लिए। पुलिस तत्काल तेजी के साथ जो काम करना था पुलिस ने शुरू कर दिया। FIR दर्ज की गई। जो भी इस घटना के लिए उत्तरदायी थे 9 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, उनसे लंबी पूछताछ की गई और उसके बाद उन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी अभी भी कई सारे जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस घटनाक्रम में, उनकी जो जांच है वो तेजी के साथ की जा रही है। जो साइट थी, खासतौर से जहाँ पर ब्रिज था, केबल ब्रिज था, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारी मोबाइल क्लिपें भी सोशल मीडिया पे थी, उन क्लिपों की भी जो जांच है वो जो पुलिस है वो तेजी के साथ कर रही है। इसके साथ ही उस साइट पर पहुंचने के लिए, उस ब्रिज पर पहुंचने के लिए टिकटिंग की व्यवस्था थी। तो जो टिकट काटी गई थी उसकी जो कॉपियां हैं वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। और कई सारे लोग हैं, उनको जो पूछताछ के लिए भी पुलिस ने बुलाया है और उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। न केवल उन लोगों से जो इस घटना के जिम्मेदार थे, बल्कि उन लोगों से भी पुलिस बयान दर्ज करा रही है जो उस समय चश्मदीद गवाह थे, उस घटना में सर्वाइवर थे या जो लोग उस घटना में बच गए थे, उन लोगों से भी जो बयान है वो पुलिस दर्ज कर रही है। तो तेजी के साथ काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री का भी ये स्पष्ट दिशा निर्देश था कि जो भी लोग होंगे इस घटना के जिम्मेदार, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, लगातार जो जांच कार्य है वो भी चल रहा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल भी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी और आज भी प्रधानमंत्री वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत के बाद एक समीक्षा बैठक करेंगे और इस पूरे हादसे में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से इसमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसका भी निर्णय इसमें लिया जाएगा। और इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा कितना अहम है, नीरज? नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर मोरबी अस्पताल में जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मिलते हुए, उनके परिजनों से बातचीत करते हुए, उनसे जानते हुए, स्थिति को समझते हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए, एक विश्वास देते हुए, उन्हें संबल देते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, पूरा देश उनके साथ है, प्रधानमंत्री उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री स्वयं पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जान रहे हैं और क्या कुछ जरूरत है, क्या कुछ मदद होनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री जब स्वयं वहां पर हैं तो उसमें जो लोगों का विश्वास है वो लगातार बढ़ रहा है और बेहद जरूरी हो जाता है एक ऐसी स्थिति में संबल होना, विश्वास का होना और उसके साथ ही जो दुख उन लोगों ने झेला है उसे लड़ने की शक्ति देना और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये शक्ति वहां पर लोगों को दे रही है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री वहां पर घायलों से बात कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो उस हादसे के चश्मदीद हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं और उन्हें विश्वास दे रहे हैं कि मैं आपके साथ मौजूद हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री समझते हुए वहां पर स्थिति को, वहां पर घायलों से बातचीत करते हुए ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल में जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे उनके दुख दर्द को साझा करते हुए, उनसे उनकी ज़रूरतों को पूछते हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए एक अभिभावक की तरह, प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के अस्पताल में पीड़ितों से बात करते हुए, इससे पहले प्रधानमंत्री दुर्घटना स्थल पर भी गए थे जहां पर ये हादसा हुआ था। वहां पर प्रधानमंत्री ने जायजा लिया था घटना स्थल का। वहां पर गुजरात के गृह मंत्री उनके साथ मौजूद थे। तमाम अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री समझ रहे थे, बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे हादसे के संभवतः कारणों के बारे में भी और किस तरह से वहां पर राहत और
बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सकती है, किस तरह से स्थिति को और तेजी से निपटा जा सकता है, किस तरह से और ज्यादा राहत और बचाव कार्यों में तेजी की जरूरत है या किस तरह की कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस चीज को समझते हुए वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही आगे भी उनका पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम है, उनके परिजनों से मिलने का कार्यक्रम है। साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रधानमंत्री वहां पर बचाव कार्य में जो राहत एजेंसियां लगी हुई थी, जो अलग अलग एजेंसियां लगी हुई थी, प्रधानमंत्री ने राहत बलों से भी बातचीत की क्योंकि बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति वहां पर थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ था। और जिस तरह से वहां पर पानी का बहाव है और पानी के नीचे जो कीचड़ है उसमें राहत और बचाव कार्य एक बड़ी बाधा थे। जिस तरह से जिस समय ये हादसा हुआ था उसमें राहत और बचाव कार्य एक बड़ी चुनौती थी। तो किस तरह से उस चुनौती से जूझा गया, किस तरह से अभी भी जो आशंकाएं हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, किस तरह से और तेजी लाई जा सकती है, राहत और बचाव कार्यों में किस तरह से मदद की जा सकती है, किस तरह से जो राहत बल हैं उनमें भी जोश और जज्बे को और मजबूत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो राहत और बचाव कार्य में बल और दल लगे हुए थे उनसे भी बातचीत की, उन्हें भी दिशा निर्देश दिए, उनसे भी स्थिति जानी। ये उस वक्त के दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री घटनास्थल पर मौजूद थे। उनके साथ हर्ष सांघवी भी मौजूद हैं जो उन्हें संभवतः बता रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, किस तरह से वहां पर पूरी स्थिति है, क्या कुछ वहां पर जरूरत है, कितना नुकसान वहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री के ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे, दुर्घटना स्थल का, और प्रधानमंत्री निर्देश देते हुए, पूछते हुए, समझते हुए ये दृश्य बताते हैं कि कितनी तन्मयता से प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से जो वहां पर स्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री उसको जानने की कोशिश करते हुए और किस तरह से राहत और बचाव कार्यों में क्या कुछ वहां पर हो सकता है, क्या कुछ वहां पर होना चाहिए, किस तरह से और तेजी लाई जा सकती है, किस तरह से और मदद दी जा सकती है, उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री और दिशा निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री समझते हुए वहां की स्थिति, वहां पर किस तरह की चुनौती है और किस तरह से वहां पर और आगे कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब बातों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घटनास्थल पर गए जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से वहां पर वस्तु स्थिति है, इस वक्त वास्तविक स्थिति वहां पर क्या है, क्या वहां की जरूरियात हैं, किस तरह से वहां पर जो राहत और बचाव कार्य है, जो पीड़ित हैं उनको और मदद की जा सकती है, जो नुकसान वहां पर हुआ है, जो चुनौती एक वहां पर पैदा हुई है उससे किस तरह से निपटा जा सकता है, किस तरह से स्थिति को संभाला जा सकता है तेजी के साथ। प्रधानमंत्री इस चीज को वहां पर समझते हुए घटनास्थल पर, ये उस समय के दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे और उनके साथ गृहमंत्री भी मौजूद थे और अधिकारियों का भी एक दल वहां पर दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री वहां पर उनसे समझते हुए अभी तक क्या कुछ काम हुआ है। और ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में लोगों से बातचीत करते हुए, हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अस्पताल में जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका दुख दर्द जान रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल रमा, देखिए बहुत ही दुख का समय है, ना केवल उन परिवारों के लिए बल्कि जिसने भी ये एकदम हार्ट रेंचिंग जो विजुअल्स थे जो कुछ ही दिन पहले आए जब ये हादसा हुआ था, ये बेहद ही दुख एक समय है, बहुत ही गमगीन समय है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद वहां पर गए, वहां पर बातचीत की और अभी हम जो विजुअल्स देख रहे थे उसमें देख रहे थे कि वो स्थल जहां पर ये ब्रिज था उस साइड को देख रहे हैं। वो पुल था जहां पर ये केबल ब्रिज जो टूटा
वो उस साइट को दिख रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र पटेल और साथ गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी भी वहां पर थे। हमने देखा कि किस तरीके से और साथ ही जो लोग बच निकले हैं मिराक्युलसली इस बहुत बड़े हादसे से, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और विजुअल्स में रमा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पीएम जानने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से कि क्या हुआ था उस दिन, उनकी आप बीती सुन रहे हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश कर लोग बता रहे हैं क्या हुआ था और साफ तौर पर एक संवाद स्थापित कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बच निकले इस बहुत बड़े हादसे से। और देखिए ये जो हमने देखा कि जैसे ही ये घटना हुई कुछ ही मिनटों में अगर देखें तो रिस्पॉन्स जो रहा है एम्बुलेंसेस का, हॉस्पिटल्स ले जाना, रेस्क्यू शुरू करना, वो सभी कुछ बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स किया गया इस घटना के बाद। और जैसे अगर हम वडोदरा से जो एनडीआरएफ की टीमों को भेजने की बात हो या एसडीआरएफ की टीमों की बात हो, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, हमने देखा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, तो पूरी तरीके से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही तेजी से किया। और काफी हद तक अगर देखा जाए तो जिस समय ये हादसा हुआ था अगर हम देखें तो देखिए जो 26 तारीख से लेकर आगे का समय था, 4-5 दिन तक जो समय रहता है गुजरात में रमा, वो समय होता है वेकेशन का एक तरीके से, क्योंकि गुजराती नया वर्ष होता है और ये वही लोग थे जो छुट्टी के समय बाहर निकले थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और इस हादसे के शिकार हो गए। और अगर हम देखें तो उसी दिन जिस शाम को ये हादसा हुआ था उसी शाम को रेस्क्यू पूरी तरीके से चलाया गया। शाम से पूरी रात रेस्क्यू चला और सभी अहम अगर हम देखें मंत्रिमंडल से हो, गुजरात की कैबिनेट के लोग हो या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हो, सभी वहां पर मौजूद रहे। ये जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वहां पर जो जिला स्तरीय जो भी लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो एक वहां पर पहले से ही संवाद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूंकि हम देख रहे थे पिछले 1-2 दिन में जो भी कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए, जो उन्होंने बोला कि उनके कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन हर जगह पे वो बेहद गमगीन नजर आए। हमने कई तस्वीरों में भी देखा वो बेहद गमगीन नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में भी, अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि भले वो यूनिटी डे की ही अगर हम बात करें रमा, तो हमने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि भले वो कर्तव्य के निर्वहन के लिए यहाँ पर आए हैं यूनिटी डे पर, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इस बात को कहा, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है, उनका मन है, वो मोरबी में अभी भी लगा हुआ है, उन लोगों के साथ लगा हुआ है, उनके साथ दुख में उनका मन लगा हुआ है। तो ये ऐसी कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 दिन में जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ उसके बाद से देखा जा रहा है। और खास तौर पर अब जिस तरीके से उन लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। साफ तौर पर देखिए अगर मरीजों से बात कर रहे हैं, जो लोग जिनको चोटें आई थी, जो लोग इस हादसे से बच निकले, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ना केवल आज बल्कि हमने देखा कल शाम को भी रमा उन्होंने गांधीनगर में एक हाई उच्च स्तरीय बैठक की जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की और इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, क्या बचाव हो रहा है, किस तरीके से जो प्रशासन है उसने क्या काम किया है, उन सभी का एक तरीके से निरीक्षण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में। हमने देखा कि न केवल रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ बल्कि कई कमांडोज इसमें जुड़े। अगर हम देखें फायर ब्रिगेड की कई टीमें, कई नावों के साथ पोरबंदर, जामनगर से नौसेना की टीमों को, गोताखोरों को भी इस सब पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में भी, अस्पताल में भी कई एम्बुलेंसेस पूरी रात चक्कर काट रही थी। हालांकि जो दुख है और जिस किस्म का ये बड़ा हादसा रहा है, हमने देखा विश्व भर से इस हादसे पर सभी विश्व नेताओं ने भी एक तरीके से दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैसेजेस भी आए हैं, हमने देखा सोशल मीडिया पे किस तरीके से कई विश्व लीडर्स ने भी इस मामले में शोक जताया है कि ये बहुत ही दुखद घटना है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर से पिछले 2 दिन से उनके संबोधनों में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा इस परिस्थिति से व्यथित है। और आज जब वो मिल रहे हैं तो वही जो उनके और खास तौर पर उन लोगों से जो इस हादसे से बच गए हैं उनसे संवाद स्थापित करके और उस साइट को विजिट करके जहां पर ये पुल था, क्या हुआ वहां पे, किस तरीके से हुआ, वो जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल मेघना, आपने बताया कि जो वहां पर हादसे के शिकार रहे हैं, जो हादसे में भाग्यवश बच गए हैं, अपने आप में बड़ी बात है। उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। क्या कुछ आप बता सकती हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत रही? और जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री एक छोटी बच्ची है, उसके सर पर भी हाथ रखते हैं, जो पीड़िता है उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, किस तरह से जो उनकी जरूरत है, उनकी मदद है वो की जा सकती है। कितना बड़ा ये एक विश्वास पैदा करता है, कितना बड़ा ये एक आत्मीयता का संबंध है प्रधानमंत्री का आम नागरिकों के साथ। देखिए रमा, ये जितना बड़ा हादसा था, जिस बड़ी इंटेंसिटी का ये हादसा था, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में गंवा दिए हैं। और ऐसे समय में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर काफी भावुक हो गए। अपने संबोधन के दौरान भी उनका गला रौंद गया। कई बार भाषणों में हमने जब भी उन्होंने मोरबी में जो इफेक्टेड लोग थे उनको जब याद किया, और अब जब वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो एक तरीके से देखिए, जब ये इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहा है तो बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो इस बारे में बता रहा है कि क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ। ये हो सकता है उस दिन की आप बीती सुनाई जा रही हो। और अभी यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बच्ची से भी वो एक तरीके से बात करते हुए, आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों में तो हम जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बच्चों के अंदर कितना लगाव है, और प्रधानमंत्री भी बच्चों से किस तरीके से हमेशा संवाद स्थापित करते रहते हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति में भी कैसे लोग बचे हैं, क्या वहां पर हुआ था, ये सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कई ऐसे बच्चे वहां पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कई महिलाओं और बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है उस हादसे में। और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर से भी जरूर बात की होगी, क्योंकि कई डॉक्टर्स पूरी रात लगे रहे हैं लोगों को बचाने की कोशिश करने में। जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर चोटें या हल्की चोटें आई थी, जिनको रेस्क्यू करके जिन्हें भी बचा सकते थे, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर्स की लगातार अस्पताल में काम करती रही बचाने के लिए उन लोगों को जो इस हादसे में शिकार हो गए, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। क्योंकि रिस्पॉन्स जो था तकरीबन 15 मिनट, इस हादसे के 15 मिनट के बाद से ही लगातार रिस्पॉन्स शुरू हो गया था। और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, पूरे प्रशासन से, पूरे राज्य सरकार से, सभी लोग रातों रात उस जगह पर पहुंच गए थे। और जिसका हमने विजुअल्स भी देखे, जिसके हमने फोटोग्राफ्स भी देखे कि किस तरीके से लगातार जो बचाव कार्य है वो पूरी रात चलता रहा। अंधेरी रात में भी लाइटें जलाकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरी रात रेस्क्यू चला और लोगों की जान बचाई गई है। कई हमने ये भी देखा, सबसे हृदय विदारक वो तस्वीरें थी रमा, जब हमने देखा कि कई लाशें उस नदी से निकाली गई, जो कि सबसे ज्यादा अगर कहें तो हार्ट रेंचिंग विजुअल्स रहे इस पूरी घटना के। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो बेशक, क्योंकि हमने कल भी देखा, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक ली इस मामले को लेकर, और आज भी जब वो वहां पहुंचे हैं तो बेशक साइट विजिट करना और वहां पर जो लोग बच गए हैं, जिन पर बहुत बड़ी कृपा रही भगवान की कि ऐसे लोग इतनी बड़ी घटना से भी बच निकले, उनसे बातचीत करना, डॉक्टर से बातचीत करना, प्रशासन के लोगों से बातचीत करना। तो अगर वो जिस तरीके से वो गए हैं, बेशक वो हर चीज का जायजा लेकर और निरीक्षण करके उस पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, बेहद दर्दनाक मंजर आप उस समय का बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि किस तरह से जो त्वरित एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई हुई और रात के समय भी राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई और लोगों को बड़ी संख्या में बचा भी लिया गया। बेहद जो बेहतर समन्वय कहा जा सकता है जो बचाव दल हैं उनका रहा, प्रधानमंत्री की सीधी नजर थी। और अब बहुत ही मुश्किल होता है दर्द के घाव भरना और एक नई जिंदगी का दोबारा से आत्मविश्वास पैदा करना, लेकिन कितनी जल्दी और कितनी मजबूती के साथ ये शुरू किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं आपके बीच में मौजूद हूं, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री आश्वासन भरा हाथ इनके सर पर रखते हैं जब। बिल्कुल रमा, देखिए आश्वासन एक होता है कि आपने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दिए या आपने कुछ घोषणाएं कर दी, वो एक किस्म का आश्वासन होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी परिस्थिति में खुद जाकर खुद उन लोगों से जो इस हादसे के जिन्होंने इस हादसे को देखा है और इस हादसे से बचकर बाहर निकले हैं, उनके पास जाना, उनसे मिलना, कई पीड़ित परिवारों से भी मिलना, ये एक किस्म का जो आश्वासन है वो ज्यादा भरोसा देता है, ज्यादा संबल देता है। ऐसे समय में जब एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी आशा की किरण भी ऐसे परिवारों के लिए बहुत होती है जो इतने बुरे वक्त, इतनी पीड़ा के समय से गुजर रहे हों। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर जब गए हैं तो बेशक एक बहुत बड़ा संबल है, एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक बहुत बड़ी आशा की किरण है कि हाँ, हमें हमारे बारे में कोई चिंता कर रहा है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, जब से ये हादसा हुआ, जब से ये जो पूरी परिस्थिति है वो खड़ी हुई, तब से प्रशासन भी, राज्य सरकार भी पूरी तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है। वहां पर जैसे कई परिजन आए जिन्होंने बोला कि उनके परिवार वाले वहां पर मिसिंग हैं, लापता हैं, उनकी खोज की जाए। और ये दृश्य मेघना हम बताना चाहेंगे आपको और हमारे दर्शकों को, ये दृश्य प्रधानमंत्री के समीक्षा बैठक करते हुए, रिव्यू मीटिंग लेते हुए प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये दृश्य सीधे दृश्य हैं प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग के, जो घटनास्थल और अस्पताल के दौरे के बाद, स्थितियों को समझने के बाद, लोगों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अब समीक्षा बैठक भी वहां पर कर रहे हैं। और बेहद अहम ये समीक्षा बैठक आगे की कार्रवाई के लिए, क्या कुछ वहां पर किस तरह से और तेजी लाई जानी चाहिए, चाहे जांच कार्य हो, चाहे एजेंसियों के समन्वय की बात हो, राहत एजेंसियों के, चाहे जो पीड़ित हैं उनकी मदद की बात हो, उसको लेकर बेहद अहम ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक लेते हुए और समझते हुए तमाम स्थितियों को। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं गुजरात के और इसके साथ ही गृह मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। जी रमा, देखिए ये जो एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम देखें तो कल रात ही हुई थी और आज अभी सभी जगह दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें वो एक तरीके से पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ। एक रिपोर्ट अगर हो सकता है जो जिला प्रशासन है उसने रिपोर्ट तैयार की होगी कि अभी तक क्या रेस्क्यू हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद हैं, विनोद चावड़ा मौजूद हैं, कच्छ के सांसद हैं, उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी गुजरात के पंकज कुमार मौजूद हैं और अन्य कई जो राज्य सरकार से संबंध रखते हुए और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हुए कई लोग इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए रमा, ये जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन था, कई ऐसे स्टेक होल्डर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस पूरे जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे स्टेक होल्डर्स शामिल थे। और अगर देखें तो एनडीआरएफ कंट्रोल रूम पूरी तरीके से सभी के टच में था, गुजरात के अथॉरिटीज के या स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जो गुजरात में है,
और रिलीफ कमिश्नर लगातार इस सारे मामले को यहाँ से देख रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो जितने कम समय में जितने ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करके, गोताखोरों की बात हो, एनडीआरएफ टीम्स की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, तो ये इन सभी को मोबिलाइज किया गया जल्द से जल्द, और उसके बाद ही ये पूरा, इसी के कारण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला और काफी हद तक अगर देखें तो रेस्क्यू जो है उसी रात हो गया था। तो ये एक, अगर हम देखें तो आपदा के समय जितना जल्दी अगर रिस्पॉन्स मिलता है उतनी ज्यादा जाने बचाने की संभावना रहती है, और यही संभावना पैदा हुई क्योंकि इतना जल्दी रिस्पॉन्स मिला और इतना जल्दी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्डेंट वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और रेस्क्यू की शुरुआत की गई। बिल्कुल मेघना, जिस तरह से आप बता रही हैं, राहत और बचाव कार्य वहां पर तुरंत ही शुरू किया गया, और हालांकि दर्दनाक हादसा है, काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की वहां पर कोशिश, ज्यादा से ज्यादा मदद की कोशिश, और ज्यादा से ज्यादा जो चैलेंजेस थे उन पर काबू पाने के लिए जो विभिन्न राहत और बचाव दल थे उनका समन्वय, आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं देश में और राज्य में, उसका भी एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह वहां पर बता रहे हैं कि अभी भी कई तरह की चुनौतियां वहां पर मौजूद हैं, जैसे कि लापता लोग हैं उनका पता लगाना, या वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना, और जो वहां पर वस्तु स्थिति है उसको बहाल करना, इसमें अभी समय लगेगा। और लगातार जो वहां पर पीड़ित हैं उनके नुकसान का आकलन करना, उनको हर संभव मदद देना, इन सब चीजों को देखते हुए ये रिव्यू मीटिंग कितनी जरूरी हो जाती है, कितनी आवश्यक हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात यह भी कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, जवाबदेही तय करने की दिशा में। मेघना से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री के विभिन्न अधिकारियों के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य और घटना की समीक्षा और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल पर पहले गए और वहां पर जो पुल था उस पुल के बारे में बताएं। 143 साल पुराना पुल था, 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल था, और वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर गए, वहां पर आकलन किया स्थिति का, वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, वहां पर वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की, राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका जायजा लिया। केवल जायजा ही नहीं लिया, जो राहत और बचाव दल हैं उनके कर्मियों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह से ये राहत और बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह से इसमें अभी और तेजी लाई जा सकती है, किस तरह से वहां पर चुनौतियां हैं, किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जा रहा है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से और सामंजस्य की भी जरूरत है और कितनी मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों को समझा। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर, जहां पर ये बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई, वहां पर जायजा लिया। पीड़ितों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, जो सौभाग्यवश बच गए उन लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोरबी अस्पताल गए, वहां पर पीड़ितों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से बातचीत की, उनके सर पर आश्वासन और संवेदना का हाथ रखा, उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पूरा देश उनके साथ है, तमाम जो उनकी मदद है वो की जाएगी, जिस भी तरह की जरूरत होगी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं, स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रख रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। और लगातार कल भी गांधीनगर में एक समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे। और इस हादसे के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार प्रधानमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं, स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं,
जान रहे हैं और किस तरह से बेहतर ढंग से इस चुनौती से निपटा जा सकता है, इसका भी आकलन कर रहे हैं और इस दिशा में कार्रवाई तेज हो रही है। राहत और बचाव दल वहां पर लगे हुए हैं, जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है और बेहतर मदद किस तरह से की जाए इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश और बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री स्वयं इन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनकी परेशानी को, उनके दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं और उन्हें आश्वासन भी देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री जब स्वयं उनके बीच में मौजूद होते हैं। जो लोगों के दुख सहने की ताकत है वो और बढ़ जाती है। दुख में भी एक नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री पीड़ितों को उनका हालचाल जानते हुए, उन्हें बताते हुए कि चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ मौजूद हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री पीड़ितों से बातचीत करते हुए जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था उसमें जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ वहां पर हुआ संभवतः, ये जानते हुए प्रधानमंत्री इस पूरी बातचीत के दौरान स्थिति का आकलन करते हुए और किस तरह से ये पूरा काम चला है और बेहद जरूरी ये इस वजह से भी हो जाता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये फिर से ना हो, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, कहां पर चूक हुई, किस तरह से ये चूक दोबारा ना हो, क्या कुछ वहां पर जरूरत है, किस तरह से जो संभव मदद है उसको पहुंचाया जा सकता है, इस दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है। और जब प्रधानमंत्री सर पर हाथ रखते हैं तो अपने आप में एक विश्वास, एक आशा का संचार जो दुखी हृदय हैं उनमें होता है, एक नई दिशा उन्हें दिखाते हुए, एक नया विश्वास देते हुए, एक नया संबल देते हुए प्रधानमंत्री घायलों और पीड़ितों को उनसे बातचीत करते हुए, जब उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, वहां पर चिकित्सकों से बात की, वहां पर पीड़ितों से बात की, वहां पर जो इस हादसे में लोग बच गए हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की और केवल उनसे ही बात नहीं की जो इस कार्य में आपदा और बचाव, राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, उनसे भी बातचीत की। और हमारी संवाददाता मेघना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, आप बता रही थी कि लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए थे स्थिति पर, लगातार समीक्षा भी हो रही थी, कल भी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, अभी फिर रिव्यू मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री ने स्वयं आकलन किया है। बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि जो घटना के कारण हैं उनको जानना, जिससे कि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, इस तरह की चीजों को रोका जा सके और हर संभव मदद और आपदा प्रबंधन का जो उदाहरण देखने को मिला है उसमें और मजबूती लाई जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। बिल्कुल रमा, और आप जिस तरीके से कह रही हैं कि कैसे ये परिस्थिति खड़ी हुई, कैसे ये पुल टूटा, ये बहुत बड़े सवाल है जो इस रिव्यू मीटिंग का बेशक हिस्सा होंगे। अधिकारी भी जो वहां पर हैं या प्रशासन के जो लोग हैं, जो एक तरीके से हमने देखा एक किस्म का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है जिसमें ये डिटेल्स, कई किस्म की डिटेल्स होगी। उन डिटेल्स में से जरूर ये डिटेल्स हो सकती हैं जो एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया गया होगा या जो कारणों को अभी तक शॉर्टलिस्ट किया गया होगा या आकलन किया गया होगा, उसको बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा होगा। अगर हम देखें तो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 लोगों के और लापता होने की खबर है जिनके बारे में जिनको ढूंढा जा रहा है। और अगर देखें तो 152 जो लोग हैं, जो नागरिक हैं जिनके इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और कई लोगों को बचाया जा चुका है और अब कुछ ही लोग जो हैं वो अभी वहां अस्पताल में मौजूद हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, जिन्हें थोड़ी ज्यादा चोटें आई थी इस परिस्थिति में, इस हादसे के दौरान, और काफी लोगों को ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया जा चुका है, वो अपने घर जा चुके हैं। तो अभी अगर हम देखें तो जिस किस्म का रेस्क्यू चलाया गया, अगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, बिल्कुल। और ये दृश्य जब प्रधानमंत्री मिले जो
घायल हैं उनके परिजनों से, या जो लोग जिन्होंने इस हादसे में जान गंवा दी उनके परिजनों से मिलते हुए प्रधानमंत्री, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे स्थिति को जानते रहें। मेघना, आप हमारे साथ बनी रहें। हम ये दृश्य दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मिल रहे उन लोगों से जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है या घायलों के परिजन हैं, उनसे मिलते हुए, उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए प्रधानमंत्री उन्हें आश्वासन देते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए और उन्हें विश्वास देते हुए। और ये बेहद महत्वपूर्ण दृश्य हैं, बेहद संवेदना से भरे हुए दृश्य हैं। प्रधानमंत्री जब बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर स्थिति है, किस तरह से उनकी भावनाएं हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको जानते हुए और उनकी ज़रूरतों को समझते हुए, उन्हें आशा और विश्वास देते हुए, उन्हें बेहतर आश्वासन देते हुए। ये दृश्य अपने आप में बोलते हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेघना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से संवेदना से भरे हुए ये दृश्य हम देख रहे हैं, बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य हैं। प्रधानमंत्री स्वयं मिल रहे हैं घायलों से, स्वयं मिल रहे हैं जिनका उपचार चल रहा है, स्वयं उन लोगों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है या जिनके परिवार वालों का इलाज चल रहा है, उनसे समझते हुए उनकी जरूरतों को। अपने आप में ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री के एक जो मानवतापूर्ण दृष्टिकोण है उसके बारे में भी, और एक जिम्मेदारी के बारे में भी। जब प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, अपने आप को अभिभावक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह लोगों से मिलते हैं। देखिए, बिल्कुल ये दृश्य ऐसे थे जिसने निश्चित तौर पर भाव विभोर कर दिया सबको। यही वो कमरा था जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और जो पीड़ित जो लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसमें कई सारी कहानियां ऐसी थी। रमा, किसी के बच्चे चले गए, किसी का पूरा परिवार चला गया। एक बच्ची के सिर पर उन्होंने हाथ भी रखा था, 2 बच्चियां थी छोटी, उसके पिताजी इस हादसे में चले गए। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जिनके घर में कोई भी नहीं बचा। तो निश्चित तौर पर वो दृश्य ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी द्रवित हो जाएगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, जो पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी से उन्होंने जाना कि उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से हादसा हुआ। और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही, सभी जितने भी लोग थे, कि एक तो जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी हुई है, उनके सुख दुख में खड़ी हुई है, उनकी परेशानियों में खड़ी हुई है, उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। और इसके साथ ही जो भी इस घटना में जिम्मेदार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी शख्स हो। इन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया जब प्रधानमंत्री लगातार उनसे बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे, आपने दृश्य भी देखे होंगे रमा, कि वो इस तरह के दृश्य थे कि जैसे प्रधानमंत्री इन सबको जानते हों, इनके अपने बीच के व्यक्ति हों वो। क्योंकि प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोरबी में, राजकोट में या गुजरात के अलग अलग हिस्सों में लोगों को सीधे जानते हैं, उनके नाम से जानते हैं, उनसे सीधे संवाद करते हैं। और वही दृश्य मुझे यहाँ भी देखने को मिले जब प्रधानमंत्री आए, किसी के कंधे पर हाथ रखकर बात करने लगे और किसी के पास खड़े होकर काफ़ी देर तक उनका हालचाल जाना। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग थे यहाँ पर मौजूद थे, करीब 30 के करीब यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनके परिजनों को कोई ना कोई इस हादसे का शिकार हुआ है। कई सारे लोगों का इलाज भी चल रहा था और प्रधानमंत्री खुद अस्पताल गए थे और वहां उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे कि जितने भी लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। समीक्षा बैठक भी की, तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठे भी प्रधानमंत्री और उनको दिशा निर्देश भी देकर गए हैं कि आने वाले समय में उनको किस रणनीति के तहत काम करना है, लोगों की सेवा के लिए किस तरीके से जो स्टेप हैं वो उठाने हैं। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू
ऑपरेशन में तेजी लानी है। तो वो तमाम जो दृश्य हैं वो हमने यहाँ पर देखे जब साइट पे भी गए और प्रधानमंत्री ने देखा कि किस तरह से हादसा हुआ। और आज जब पीड़ितों के बीच में आए, उनका दुख दर्द जाना, उनके दर्द को प्रधानमंत्री ने साझा किया और उनको सांत्वना दी कि सरकार उनके साथ है और खुद उनका जो अभिभावक है, खुद उनका जो भाई है वो उनके साथ खड़ा हुआ है दुख की इस घड़ी में, और उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उनकी हर संभव सहायता करेंगे और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर एक एक बारीक चीज पर। और यही कारण है कि तमाम लोग आश्वस्त थे और उनका भी ये मानना था कि प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे हैं तो उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, अब वो समस्याएं नहीं रहेंगी। इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री पर, अपने जनसेवक पर और अपने ही बीच के निकले एक व्यक्ति के ऊपर मोरबी के लोगों का है। और वो आत्मविश्वास और वो विश्वास उस बैठक में दिखाई भी दिया जब अपनेपन के साथ प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे। रमा, बिल्कुल, और बेहद अहम इसमें यह भी हो जाता है नीरज, जिस तरह से अपनत्व का एक भाव दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उनकी पीड़ा को साझा करने का एक भाव दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री स्वयं भी वहां पर भावुक दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए। देखिए, बिल्कुल भावुक थे और ये पल भी ऐसा था रमा कि उनकी कहानियां सुन के कोई भी व्यक्ति जो यहाँ मौजूद होगा वो भावुक हुए बिना रह ही नहीं सकता है अगर संवेदनशील व्यक्ति है। आप अगर देखें, किसी के परिवार में से केवल 2 बच्चियां बची हैं और परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। किसी के परिवार की कहानियां ऐसी है कि वो एक अकेला शख्स बचा है, उसके दोनों बेटे चले गए। एक परिवार ऐसा है जिसकी पत्नी चली गई, उसकी बच्चियां चली गई। एक परिवार ऐसा है जिसकी एक 10 साल की बच्ची है, वो चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पल रहा होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री तो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि जब केवड़िया में थे, भावुक प्रधानमंत्री उस समय हो गए थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं जरूर यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा जो मन है और मेरा जो हृदय है वो मोरबी में है इस समय, क्योंकि उनका जो कनेक्ट है लोगों का, और यही प्यार उमड़ता भी है। जब आप देखें, जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं। तो ये वो जो प्यार है वो जो दिखाई देता है, और वो प्यार आज यहाँ दिखाई भी दिया। प्रधानमंत्री भावुक हुए, एक अपनेपन के साथ प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात की। ऐसे मुलाकात की जैसे परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार में जब आता है तो जब परिवार के सदस्यों से मुलाकात करता है, उनके सुख दुख में बैठता है, उनके सुख दुख की चर्चा करता है, उनकी तमाम जो परेशानियां हैं उनको साझा करता है, उनको परेशानियों को समस्याओं के समाधान का जो बात है वो आश्वासन देता है। तो वो दृश्य यहाँ देखने को मिले। लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने कहा है कि उनकी किसी भी परेशानी का जो समाधान है वो किया जाएगा, उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी प्रशासन से लेकर सरकार वो उनको मुहैया कराएगी। इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री आज पीड़ित परिवार के बीच में आए हैं और आश्वासन पीड़ित परिवार के बीच में देकर गए। बिल्कुल, और जिस तरह से ये दृश्य बता रहे हैं नीरज की तमाम एजेंसियां हैं, राज्य सरकार हैं, केंद्र और राज्य का समन्वय है और उस समन्वय से काम हो रहा है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री फिर भी इनके बीच आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जवाबदेही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, एक बहुत बड़ा आश्वासन, एक बहुत बड़ा संबल, एक बहुत बड़ा विश्वास नीरज इसे कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये विश्वास ही है कि जब प्रधानमंत्री साइट पर पहुंचे और उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ था, उन्होंने पूरा उस हादसे के बारे में जानकारी ली। जो गृह मंत्री हैं यहाँ के, मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ। उसके बाद उन्होंने पूरी उस साइट को देखा कि किस तरह से हादसा हुआ था, किस तरह से लोग उस जो मच्छू रिवर है उसमें डूबे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग कर रहे थे, चाहे एनडीआरएफ के लोग हों, चाहे सेना के लोग हों, वायुसेना के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों, स्थानीय लोग हों, उनसे प्रधानमंत्री ने सीधी मुलाकात की और किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली। और जब एक प्रधानमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी होती है, 24 घंटे यहाँ पर रमा काम चल रहा है। रविवार 6:30 बजे ये हादसा हुआ, आधा घंटे के बाद यहाँ जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करना उन्होंने शुरू कर दिया। शुरुआत में स्थानीय लोग रेस्क्यू कर रहे थे और उसके बाद भी स्थानीय लोग लगातार सहयोग दे रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार जो हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं उनके साथ सहयोग कर रहे हैं।
तो उस समय अगर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे अनुभव है वो साझा करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बूस्टअप मिलता है उन जवानों को जो लगातार 24 घंटे बिना रुके, बिना थके और बिना खाए जो रेस्क्यू है वो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आ रही है। और जब उनको पता लग रहा है कि उनके जो लोग हैं वो अभी भी जो नदी है उसमें से कुछ लोग मिसिंग है, तो लगातार रेस्क्यू टीमें वहां पर काम कर रही हैं, तो उनको एक बूस्टअप मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में खड़े होकर उनके अनुभव को साझा करता है, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके कामों की प्रशंसा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की एनर्जी मिलती है। और वही एनर्जी देखने को मिली जब अस्पताल में भी गए, जब डॉक्टर लगातार 24 घंटे जो घायल लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए थे, और डॉक्टर बता भी रहे थे कि किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, किस तरह से उनके प्रॉपर इलाज की वहाँ पर व्यवस्था की गई है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, उनके परिजन हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से समीक्षा बैठक की गई और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, पूरे राज्य भर में इस तरह से देखा जाएगा कि कहीं पर भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति है वो दोबारा से ना हो, इस तरह के दिशा निर्देश दिए। और इसके बाद जो पीड़ित परिवार के लोग थे उनसे सीधे प्रधानमंत्री रूबरू हुए, उनके दुख दर्द में शामिल हुए, उनकी कहानियों को उन्होंने सुना और ये आश्वासन दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है, उनका जो प्रधान सेवक है वो उनके साथ है, उनके बीच का निकला हुआ भाई उनके साथ है, उनका अभिभावक उनके साथ है, और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रमा, बिल्कुल नीरज, प्रधानमंत्री का प्रेम, उनका स्नेह और जिस तरह से उनका एक भावुक और विश्वास दिलाने का अंदाज कि सब कुछ ठीक होगा, आप विश्वास रखिए, मैं आपके बीच में हूं, ये एक उनका जो रुख है वो दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज, जिस वक्त वो निरीक्षण कर रहे थे पुल का, जिस वक्त विध्वंस की इस विभीषिका का वो जायजा ले रहे थे, और जिस तरह से वो वहां पर लोग मौजूद थे, जो अधिकारीगण थे या जो गुजरात के गृह मंत्री थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे थे, तो ये भी दिखाता है कि एक कड़ा संदेश भी था कि दोबारा इस तरह की चीज ना हो, इसके भी पूरे इंतजाम किए जाएं। देखिए, बिल्कुल कड़ा संदेश दिया गया था और ये प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था जब पीड़ित परिवार के लोगों से मिले थे कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो टीमें वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी उनसे भी प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और उनको बताया भी कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और किस तरीके से तेज किया जा सकता है, जो लोग मिसिंग हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जो नदी का इलाका है, जो बहाव वाला इलाका है, वहां पर चल रहा था। फिर कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पर्टिकुलर कुछ एरिया वाइज शुरू किया गया था, जो अलग अलग ब्लॉक थे, अलग अलग एरिया थे, उनको ब्लॉक बनाकर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आज प्रधानमंत्री जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई थी उनसे सीधे रूबरू हुए, उनके जो अनुभव हैं वो प्रधानमंत्री ने सुने और इसके अलावा जो दिशा निर्देश हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और तेजी के साथ किया जा सकता है, किस तरीके से जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजा जा सकता है। क्योंकि भौगोलिक रूप से अगर देखें लंबे समय तक प्रधानमंत्री यहाँ पर आते रहे हैं और ये जो जगह ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री की कह सकते हैं कि जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ भौगोलिक रूप से प्रधानमंत्री को हैं, तो वो एक अनुभव भी होता है। तो निश्चित तौर पर वो अनुभव भी उन्होंने साझा किया होगा और दिशा निर्देश भी दिए होंगे कि आने वाले समय में और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरीके से किया जाए। हालांकि जो जानकारियां हमें भी मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मिसिंग अभी नहीं है, क्योंकि सुबह भी केवल 4-5 लोग हैं, उन्होंने मिसिंग की जो शिकायत है या कह सकते हैं कि जो कंप्लेंट है वो कंट्रोल रूम में दर्ज कराई थी। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं उनका ये कहना है कि वो लगातार सर्च ऑपरेशन करते रहेंगे जब तक एक भी व्यक्ति मिसिंग रहेगा, एक भी व्यक्ति को खोज नहीं लिया जाएगा, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ का, सेना का, नेवी का, एसडीआरएफ का और स्थानीय लोगों का लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल नीरज, और इस पूरे संदर्भ में ये कहना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और जिस तरह की स्थिति आप वहां बता रहे थे, पुल के आसपास जो पानी की स्थिति है, जो पानी का बहाव है, उसके साथ ही जो वहां पर नीचे कीचड़ की स्थिति है और जिस तरह से बचाव दलों ने तमाम
तकनीक अपनाकर वहां पर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया। कहा जा सकता है कि काफी संख्या में जानें उसमें बचाई गई और काफी जो नुकसान होता था उसे भी जो त्वरित एक्शन हुआ उससे उस पर काबू पा लिया गया और उसे रोका गया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर नहीं शुरू होता तो जानों की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। रमा, जब आप देखें 200 मीटर का ये पुल था और 4 फीट ये पुल चौड़ा था और 500 से ज़्यादा अगर लोग इस पर मौजूद थे, और जब ये पुल बीच से टूटा होगा तो आप